10th क्लास की केमिस्ट्री की एक्टिविटी 1.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो पूरा चैप्टर है वो वन शॉट में कंप्लीट है, सारे चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं जिनको कि 1% स्टूडेंट ही करते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एक्टिविटी 1.4 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक्टिविटी 1.4 यहाँ पर क्या बोलती है थोड़ा हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.4 थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है आपको, जिसको कि हम क्विक लाइम बोलते हैं, है ना। चैप्टर पढ़ाते टाइम अच्छे से डिस्कस कर रखा है मैंने। और एक बीकर लेना है आपको। ठीक है, तो बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, यानी जो चूना होता है। ठीक है, तो इसको आपको लेना है। तो ये बीकर लिया आपने, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला। उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, है ना। स्लोली स्लोली इसमें पानी को आपको ऐड करना है। क्यों भाई स्लोली स्लोली? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो बहुत हीट इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो बीकर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, वाटर उसमें ऐड किया स्लोली स्लोली। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। ठीक है ना, आपको उसके बाद बीकर को टच करना है और ये फील करना है कि इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया या नहीं आया। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंज तो आएगा ही, क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, बहुत विगरसली ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। विगरसली यानी बहुत तेजी से यहाँ पर रिएक्शन होती है टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और लार्ज अमाउंट में हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। दैट्स वाई दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए CaO क्या है, क्विक लाइम है, क्विक लाइम। जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, CaOH ट्वाइस बनाया। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है। ये क्या है आपका, स्लैक्ड लाइम। क्या है ये, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, इसको दीवारों पर लगाया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, और जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो क्विक लाइम होता है या केवल लाइम होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो स्लैक्ड लाइम होता है, और उसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, इसको थोड़े डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए, इस रिएक्शन को पहले आप कंप्लीट करिए। क्या है ये, CaOH2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनाएगा, प्लस यहां पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, है ना, हीट एनर्जी यहाँ पर बनेगी, इसीलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, लाइम है, या इसको क्विक लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम या स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या याद रखना है इस एक्टिविटी से रिलेटेड, कि द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन किया और CaOH ट्वाइस बनाया।
अब इस CaOH ट्वाइस को जब आप अपनी दीवारों पे अप्लाई करोगे, अपनी दीवारों पे लगाओगे, तो ये स्लोली स्लोली एयर में प्रेजेंट जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ रिएक्शन कराएगा और एक थिन शाइनिंग लेयर बना देगा। और उस थिन शाइनिंग लेयर को क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3। और इसकी वजह से आपकी दीवारें क्या होती हैं? चमकने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि CaOH ट्वाइस की रिएक्शन वाटर के साथ करा करके देखो तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा CaCO3 प्लस में H2O। ये आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, CaOH ट्वाइस बनाया। फिर CaOH ट्वाइस को जब आपने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पे लगाया तो उसने CO2 के साथ रिएक्शन करी जो कि एयर से मिली, और उसने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारें क्या होती हैं? चमकने लगती हैं। इसलिए जब आप तुरंत चूना करते हो दीवारों पे तो वो एकदम नहीं चमकता है, कुछ टाइम के बाद वो चमकता है, क्योंकि वो CO2 के साथ धीरे धीरे जब रिएक्शन करता है तो उसके बाद वहां पर थिन शाइनिंग लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है दीवारों पर। उस X नाम के सब्सटेंस का आपको नाम लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और उसकी रिएक्शन लिखनी है आपको किसके साथ? वाटर के साथ, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया। तो इस सब्सटेंस X का नाम क्या है? CaO है। क्या है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे में क्या बोल रहा है? यानी कि ये लाइम है या क्विक लाइम इसको आप बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ लिखनी है बोल रहा है? वाटर के साथ। तो जी लिख लीजिए। तो ये क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस बना देगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है ना, यहां तक ये आंसर हो गया दोनों का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपको वाटर के साथ करनी, CO2 के साथ करके देखनी है, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 प्लस में आपका H2O बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। समझ आया? तो इस रिएक्शन से बेसिकली आपको कितनी चीज़ें याद हुई, कितनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन बताइए वाटर के साथ, या इसको एक्टिविटी के द्वारा समझाइए विद डायग्राम बनाइए। एक बीकर बना लीजिए, बीकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप्स लिख लीजिए, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किया। पहला स्टेप आपने फॉलो किया कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको बीकर में पुट किया, उसके बाद स्लोली उसमें वाटर ऐड किया, उसके बाद उसको टच किया तो आपने देखा उसके टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, टेम्परेचर उसका बढ़ा है क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर में भी चेंज आया है। इतनी चीज़ें क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो आपका कॉमन नेम है वो क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम सिलेक्ट लाइम है। दोनों के फॉर्मूले भी आपको याद रखना है, कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक की क्लास आज हम फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड रोज़ मैं एक एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्टिविटी की, एनसीईआरटी की। साथ साथ में जो आपकी चैप्टर्स है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स 1 शॉट में कंप्लीट हो चुके हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स के भी 1 लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, और बायो के 5 लेक्चर्स क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ साथ में फिजिक्स का भी लाइट वाला जो चैप्टर है उसका 1 लेक्चर मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस के बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।